तो आज इस वीडियो में रांची यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी जिनका पेपर कम्युनिकेशन स्किल पे है या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए वीडियो बनाई हूँ जिसमें मैंने 1 मार्क्स के 33 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? So communication is the process of exchanging information, ideas, thoughts and feeling between two or more persons. अगर इसको सिंपल में समझे तो मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी बात को दूसरे व्यक्ति को समझा रहा है या उसे जो भी इन्फॉर्मेशन देना है वो सामने वाले को समझा रहा है, तो इसी को कम्युनिकेशन कहेंगे, बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज़ अ ब्लैंक्स प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें सेंडर होता है जो कि मैसेज भेजता है रिसीवर को, और जो रिसीवर होता है वो फीडबैक देता है। थर्ड क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम विच लैटिन वर्ड? तो कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड से आया है और इसका ओरिजिन वर्ड है कम्युनिकेयर, कभी कभी कम्युनिज भी कहा जाता है। तो इस वर्ड का मीनिंग होता है टू शेयर और टू मेक कॉमन, मतलब शेयर करना या मिलकर बात को कॉमन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द सेंडर? सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज भेजता है। 6 क्वेश्चन है, हु इज रिसीवर? रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज रिसीव करता है और उसे समझता है, और ये यूजुअली सेंडर्स के द्वारा ही भेजा जाता है। 7 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फीडबैक? फीडबैक रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है जो सेंडर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इनकोडिंग? आइडियाज़ को वर्ड्स, सिंबल्स या साइंस में कन्वर्ट करना इनकोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ डिकोडिंग? तो मैसेज को समझने की प्रोसेस से डिकोडिंग कहते हैं। जैसे सेंडर्स ने हमें कोई लेटर दिया, तो उस लेटर को हम रीड कर रहे हैं तो उसे हम समझ रहे हैं, तो वो किस में आएगा? डिकोडिंग में। व्हाट इज़ नॉइज़ इन कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में जो भी डिस्टरबेंस या बैरियर क्रिएट करे उसे ही नॉइज़ कहते हैं। नेक्स्ट है, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन? तो स्पोकन वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करना ही वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, और नॉन वर्बल वो है जिसमें हम अपना फेशियल एक्सप्रेशन दिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, या किसी को हमने हाय बोला अपने हैंड को वेव करके, तो वो जेस्टर्स में आता है। तो जितने भी ये सब होते हैं वो नॉन वर्बल में आते हैं। व्हाट इज़ रिटन कम्युनिकेशन? रिटन कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम लेटर, ईमेल, नोटिस या किसी भी रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले से, उसे ही रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन? तो विजुअल का मतलब ही होता है देखना, तो इसमें होगा पिक्चर्स, चार्ट्स, ग्राफ, साइंस और कोई सिंबल्स जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? किसी पैसेज को पढ़ना, समझना और उसके क्वेश्चंस का आंसर देना ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। नेक्स्ट है, रीडिंग इज़ ए और एन ब्लैंक्स प्रोसेस। तो ये क्या प्रोसेस होता है, कैसा प्रोसेस होता है? तो रीडिंग मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, डिकोडिंग प्रोसेस, क्योंकि इसमें हमें रीडिंग जो लेटर मिला है या कुछ भी रिटन फॉर्म में है उसे हम रीड कर रहे हैं तो उसे हम समझ रहे हैं, तो जो समझ में आता है उसे डिकोडिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ नोट मेकिंग? किसी पैसेज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखना नोट मेकिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ समराइजिंग? किसी पैसेज के मेन आइडियाज़ को अपने वर्ड्स में शॉर्ट फॉर्म में एकदम कंसाइज करके लिखना ही समराइजिंग कहलाता है, जिसमें कि हम लाइंस या वर्ड्स को रिपीट नहीं कर रहे होते हैं अननेसेसरी। नेक्स्ट है, राइट 1 एडवांटेज ऑफ नोट मेकिंग। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ नोटिस? नोटिस एक शॉर्ट फॉर्मल रिटर्न अनाउंसमेंट होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट? तो एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट, सर्विस या इवेंट को प्रमोट करने के लिए दिया गया पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, इसे ही एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ पोस्टर?
इंफॉर्मेशन देने या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्रिंटेड यूज किया जाता है, उसे ही नोटिस पोस्टर कहते हैं, यानी कुछ नोटिस देने के लिए तो उसे ही पोस्टर कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एन इनविटेशन? किसी इवेंट में अटेंड करने के लिए दिया गया फॉर्मल या इनफॉर्मल रिक्वेस्ट इनविटेशन कहलाता है। विच कम फर्स्ट इन एन ऑफिशियल नोटिस? तो नोटिस जो होता है ऑफिशियल, उसमें सबसे पहले क्या आता है? तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ लेटर ऑफ इंक्वायरी? तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो लेटर लिखा जाता है, ये किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी हो सकता है, तो उसे ही इंक्वायरी कहते हैं, इंक्वायरी ऑफ लेटर। व्हाट इज़ लेटर ऑफ कंप्लेन? किसी प्रोडक्ट का सर्विस सही से नहीं आया है और हमें उससे डिससेटिस्फेक्शन है, तो हम क्या करते हैं? कंप्लेन लेटर लिखते हैं। व्हाट इज़ लेटर टू द एडिटर? पब्लिक इशू पर अपनी व्यूज़ या ओपिनियन देने के लिए लेटर जो लिखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेटर टू एडिटर। यह जैसे एग्जांपल, पोल्यूशन के ऊपर, हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लेटर लिखते हैं एडिटर को। व्हाट इज़ अ लेटर टू द प्रिंसिपल? तो ये तो हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं। परमिशन या ऑफिशियल रिक्वेस्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग? प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं। व्हाट इज़ ए जॉब एप्लीकेशन? जॉब के लिए अप्लाई करने वाला फॉर्मल लेटर जॉब एप्लीकेशन कहलाता है। व्हाट इज़ एन आर्टिकल? किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर न्यूज़पेपर, मैगजीन या जर्नल में पब्लिश होने वाली जो राइटिंग होती है उसे ही क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रेज्यूमे? तो रेज्यूमे एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एजुकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस, इसके साथ अचीवमेंट्स भी लिखे होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ रेज्यूमे? तो ये जॉब के लिए अप्लाई करने का और अपनी क्वालिफ़िकेशन एम्प्लॉयर को के सामने प्रेजेंट करने के लिए और उन्हें दिखाने के लिए कि वो हमें अपनी जॉब में ले लें। ठीक है।